नमस्कार आभा जी, कैसी हैं? जी। बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया इतना। और अभी मैं सीधे आपको ले चल रही हूँ मालवा की मेरे उज्जैन के पास इंदौर से आई हैं हमारे बीच। और हमारा जो आप सब आजकल देख रहे हैं टॉप कंट्रीब्यूटर, स्टार कंट्रीब्यूटर, टॉप मोटिवेटर की जो श्रृंखला शुरू हुई थी, तो सबसे पहली टॉप कंट्रीब्यूटर मैं कहना चाहूंगी जो थी वो थी आभा जी। मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आभा। थैंक और यू। आभा नंदा के नाम से लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम रोज पढ़ते रहते हैं, यूबीआई में तो पढ़ते ही अच्छा बोलती उनका है तो इंदौर की सबसे जोड़ती रहती है। पूरा नाम उनका आभा देशपांडे है। मैं एक सेकंड में सबको जरा बाकी लोगों को म्यूट पे करती हूँ ताकि हम आराम से आपकी बात सुन सकें। ओके, कमिंग बैक। और वाराणसी में जन्म हुआ इनका, हालांकि दीक्षा और शिक्षा इन्होंने रीवा में प्राप्त की। इस समय आजकल अपने परिवार के साथ इंदौर में रह रही हैं। साहित्य और कला में रुचि रखने वाली लेखिका हमारी प्यारी आभा जी बचपन से ही बहुत संवेदनशील और अपने आसपास से घटने वाली हर अच्छी घटनाओं से प्रभावित होती रही हैं और इन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने लेखन कार्य की शुरुआत की। आज इन सब कश्मकश के बीच उनकी सारी रचनाओं में जो स्पष्ट रूप से दिखता है, बहुत स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं जो आजकल का जो भी परिवेश है उनकी रचनाओं में बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से वो लिख के हमें उस तक अवगत कराती हैं। और उनके लेखन से सोशल मीडिया पर तो हम सभी उनको जानते हैं, गज़ल, गीत, शेरो शायरी और साथ में रेकी मास्टर भी हैं और बहुत कुशल गृहिणी हैं। किताबें पढ़ना, संगीत और पाक कला इनके खास शौक हैं। संगीत को हम सुनते आए हैं स्टार मेकर पर भी। आभा जी, मंच आपका है, सुनाइए क्या सुनाएंगी आज? बहुत मन है सुनने का। आज तक हमने, और मैं ये कहना चाहूंगी आभा जी आज पहली बार लाइव आ रही हैं किसी शो में। अभी तक उन्होंने किसी जूम में या किसी लाइव शो में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि आभा जी ने स्वीकार किया कि हाँ चलो मैं देखूंगी, करूंगी, कैसे करना है मुझे नहीं पता पर मैं करूंगी तुम्हारे लिए। दैट वाज सो स्वीट एंड शी इज हियर विद अस। मंच आपका है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम और हमारे देखने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यूबीआई की टीम को उसके 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और वैसे तो बधाई की पात्र सपना जी हैं, जिस शिद्दत और मेहनत से उन्होंने यूबीआई को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके लिए वो सचमुच बधाई के पात्र हैं। आगे भी वो इसी तरह उत्तर उन्नति करती रहें, यही ईश्वर से कामना है। जाहिर सी बात है, किसी भी महिला के लिए अपने सपनों को पूरा करना नामुमकिन तो नहीं, मगर थोड़ा मुश्किल और चुनौती भरा अवश्य होता है। परंतु ये भी सच है कि हम में से अधिकांश महिलाएं अपनी योग्यता और क्षमता से अनजान रहती हैं, जबकि एक नारी में अपार संभावनाएं होती हैं। मेरी अभी की कविता इसी संदर्भ में है, जिसका शीर्षक है नारी हूं मैं। कविता कुछ इस तरह से है। नारी हूं मैं, नारी हूं मैं, नारी हूं मैं, नारी हूं मैं, सब पे मगर भारी हूं मैं। नारी हूं मैं, नारी हूं मैं, सब पे मगर भारी हूं मैं। है धरा सा धैर्य जिसमें, है धरा सा धैर्य जिसमें, हाँ वही सीता हूं मैं। है धरा सा धैर्य जिसमें, हाँ वही सीता हूं मैं। अज्ञानता में ज्ञान दे, बस वही गीता हूं मैं। है धरा सा धैर्य जिसमें, हाँ वही सीता हूं मैं। अज्ञानता में ज्ञान दे, बस वही गीता हूं मैं। दुर्गा हूं तो शक्ति हूं मैं, दुर्गा हूं तो शक्ति हूं मैं, मीरा हूं तो भक्ति हूं मैं। दुर्गा हूं तो शक्ति हूं मैं, मीरा हूं तो भक्ति हूं मैं। प्रेम की जो पराकाष्ठा, हाँ वही राधा हूं मैं। प्रेम की जो पराकाष्ठा, हाँ वही राधा हूं मैं। सहगामिनी, सहगामिनी गजगामिनी, सहगामिनी गजगामिनी, सहभागिनी सहचारिणी। सहगामिनी गजगामिनी, सहभागिनी सहचारिणी। शुद्ध भी प्रबुद्ध भी, शुद्ध भी प्रबुद्ध भी, गृहिणी भी मैं और बुद्ध भी। शुद्ध भी प्रबुद्ध भी, गृहिणी भी मैं और बुद्ध भी। काम भी कराल भी,
काम भी कराल भी श्रृंगार भी मराल भी, काम भी कराल भी श्रृंगार भी मराल भी, सौम्य हूँ शुचिता भी हूँ, सौम्य हूँ शुचिता भी हूँ, माँ भी हूँ मैं वनिता भी हूँ, सौम्य हूँ सुचिता भी हूँ, माँ भी हूँ मैं वनिता भी हूँ, मुझको न तू अबला समझ, मुझको न तू अबला समझ, काली हूँ मैं सबला समझ, मुझको न तू अबला समझ, काली हूँ मैं सबला समझ, एक सन्नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, सब पे मगर भारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं। जी ये तो हुई मेरी पहली कविता। ऐसे तो समय कम है पर फिर भी मुझे लगता है कि आने वाला सप्ताह चूंकि वैलेंटाइन वीक है तो प्यार मोहब्बत की बातों के बिना ये समारोह थोड़ा अधूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यूं तो मोहब्बत करने वालों के लिए पूरा साल ही प्यार का मौसम होता है, फिर भी इश्क का इजहार करने वालों को इस सप्ताह का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, ये सभी जानते हैं। परंतु कुछ मोहब्बतें ऐसी भी होती हैं जो खामोशी के दायरे में रहती हैं। मेरा एक शेर है, कभी ना होंगे किताबों में भी चर्चे जिनके, कभी ना होंगे किताबों में भी चर्चे जिनके, जहां में ऐसी भी हैं खामोश मोहब्बतें नंदा। कुछ ऐसे ही प्रेमियों के लिए, खामोश प्रेमियों के लिए प्रस्तुत है मेरी ये रचना, जिसका शीर्षक है मोहब्बत। अर्ज किया है, मोहब्बत कुछ इधर भी है, मोहब्बत कुछ इधर भी है, मोहब्बत कुछ उधर भी है, मोहब्बत कुछ इधर भी है, मोहब्बत कुछ उधर भी है, अगर दिल ये तड़पता है, तड़प ये कुछ उधर भी है, अगर दिल ये तड़पता है, तड़प ये कुछ उधर भी है, रहे खामोश या कह दें, रहे खामोश या कह दें, मुश्किल कुछ उधर भी है, रहे खामोश या कह दें, मुश्किल कुछ उधर भी है, बहुत सुंदर। कहीं रुस्वा न हो जज्बात, कहने से कहीं रुस्वा न हो जज्बात, ये डर कुछ उधर भी है, कहीं रुस्वा न हो जज्बात, ये डर कुछ उधर भी है, सही जाए ना अब दूरी, सही ना जाए अब दूरी, ये मसला कुछ उधर भी है, सही जाए ना अब दूरी, ये मसला कुछ उधर भी है, दबा कर रखी है दिल में, दबा कर रखी है दिल में, चाहत कुछ उधर भी है, दबा कर रखी है दिल में, चाहत कुछ उधर भी है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बेखबर हम नहीं नंदा, बेखबर हम नहीं नंदा, खबर ये कुछ उधर भी है, खबर ये कुछ उधर भी है। सही, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। समय के आभा अनुसार जी, मैं अभी कमाल सिर्फ बात इतना की ही आपने, और इश्क का जो माहौल है वो इतना प्यारा खुश अभी जी जी अभी से बांध दिया है 14 जी फरवरी जी, धन्यवाद। इश्क का माहौल तो हमेशा ही रहता है जी, हाँ, बस मैं वही ये कहने कि वाली थोड़ा थी, कोई 14 फरवरी की जरूरत नहीं है, आप साल भर हमारा जो माहौल है वो खुशनुमा और जी इश्क जी, बिल्कुल भरा बिल्कुल, वो रखती हैं। जी तो बिल्कुल। आपके जी आपके मुख से और आपकी शायरी सुनने का जो मौका मिला है, जी इसका मजा कुछ और ही है, कुछ और ही है। जी, बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। आपका जो समर्थन रहा है इस पटल को, और ये जो मंच आगे बढ़ा है आप सभी के सहयोग से बढ़ा है, तो आप लोगों के बिना आज का दिन अधूरा होता। इसलिए आप लोगों का जो साथ आज मिला है, मुझे पक्की बात है ये तो कि ऊपर वाले का साथ है अब मेरे साथ जब जी आप सब लोग हो। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। मैं अब गाड़ी आगे बढ़ाऊं तो कहाँ ले जाऊं? इंदौर से गाड़ी चल रही है, अभी हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं कहीं। कहाँ पहुंचेंगे? अरुणा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम, छुपी क्यों हो? हमारी पहली टॉप मोटिवेटर, हमारी सबकी प्यारी अरुणा शर्मा। कौन नहीं जानता अरुणा को? हमारे यूबीआई के मंच से जो भी जुड़ा है वो आई थिंक अरुणा के लाइक कमेंट, उसकी टिप्पणी, उसकी तारीफें जो हमारी होती हैं उससे कोई अछूता नहीं रहा होगा। ये बात मेरे ख्याल से सब मानेंगे। सबसे ज्यादा सबको प्रोत्साहित करने में हमेशा आगे रहने वाली मुझे भी
बार बार ये कहने वाली नहीं, चलेगा, अच्छा करो, करो, आगे करो, ये करो, वो करो। बहुत एक वो जो कहते हैं ना, जो बहनें होती हैं कि नहीं दीदी सब सही चल रहा है, आप करते रहिए। तो वो ऐसी प्यारी सी छोटी सी बहन है मेरी, और मैं उसे बुलाना चाहूंगी। अरुणा, बहुत बहुत धन्यवाद आज इतना समय हमें देने के लिए। हमारी अरुणा अभय शर्मा के नाम से जानी जाती है, अभय उनके हस्बैंड का नाम है। और एक बहुत अच्छी सी एक कोइंसिडेंस है, बहुत प्यारी कोइंसिडेंस है, अभी मैं मंच पे बोलूंगी ये आज बात। मेरे भी हस्बैंड का नाम अभय है, इनके हस्बैंड का नाम अभय है। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी सेम दिन है, 25 जनवरी। सो बहुत प्यारा सा एक जो है कोइंसिडेंस है हमारी लाइफ में ये। और अरुणा को हम सभी जानते हैं, सुनहरी धरती जैसलमेर में जन्मी है और जो धारा में निवासी है। आज की तारीख में ये अपने परिवार के साथ जैसलमेर जोधपुर में रह रही है। अपनी कलम से हम सबसे प्यार बटोरती है और मेहंदी इतनी प्यारी लगाती है, कशीदाकारी भी बहुत ही प्यार से करती है, और माँ शारदे का वरदान है उसको। आइए सुने अरुणा से उसी की ज़बानी उसकी कविताएं आज। अरुणा, मंच तुम्हारा है। नमस्कार, यूबीआई के पूरे मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज इस मंच पर जो इतने दिग्गज, इतने बड़े लोग जो अग्रज जुड़े, उनके साथ मैं अपनी बात कह पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं सपना दीदी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूंगी। अब आप सोचेंगे कि मैं सपना दी को हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रही हूँ। तो मेरे घर में एक परंपरा है कि जब भी किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो घर में सर बोलते हैं, और मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी भी बोला करते थे कि बच्चे की माँ को जन्मदिन की बधाई दो, क्योंकि जन्म जिसने दिया है उसका भी नया जन्म होता है। तो आज हमारे यूबीआई का चौथा जन्मदिन है, 3 वर्ष का यूनाइटेड बाय इंक हो चुका है। और इसे जन्म देने वाली इसकी जननी सपना दीदी को मैं इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने यूनाइटेड बाय इंक को गढ़कर, उसे जन्म देकर देश विदेश में, दुनिया के हर कोने में मेरे जैसे जो साधारण लोग हैं, जो अपने अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को, अपनी रचनाओं को कहीं पहुंचा नहीं पा रहे थे, उन्होंने यूबीआई के माध्यम से एक स्थान दिया, एक आवाज दी। और अपना ये उद्देश्य लेकर उन्होंने यूबीआई की स्थापना की और इसे आगे बढ़ाने में वो अनवरत प्रयासरत हैं। तो सपना दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई। और पूरे यूबीआई के मंच को मैं यूनाइटेड बाय इंक के इस चौथे जन्मोत्सव पर बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं बात करूंगी अपनी कविता की। तो क्योंकि बहुत ही खुशी भरा वातावरण है ये, इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी एक कविता को चुना है जिसका शीर्षक है खुशी का पल। और मेरे विचार में जीवन में खुशी शायद इसी तरह से आती है, ऐसा मेरा मानना है। तो सुनिए मेरी कविता खुशी का पल। आई आई खुशी आई, आई आई खुशी आई, लिफाफा खुला तो खुशी आई, भाई की सगाई का संदेशा है लाई, भाई की सगाई का संदेशा है लाई, बुआ बनाकर मुझे जब प्यारी सी भतीजी आई, हाँ आई तब खुशी आई। नाच उठी मैं पगली बनकर पड़ोसियों को थी मिठाई खिलाई, आई आई खुशी आई। पूरे जोश से जब पहली बार मंच पर चढ़कर था गाना गाया, पूरे जोश से जब पहली बार मंच पर चढ़कर था गाना गाया, मित्रों और अध्यापकों ने भी ताली बजाकर था हौसला बढ़ाया, हाँ आई तब खुशी आई। स्कूल ने जीती
जब ट्रॉफी क्रिकेट की, स्कूल ने जीती जब ट्रॉफी क्रिकेट की, उस पर भी जब मित्र ने हैट्रिक की, उस पर भी जब मित्र ने हैट्रिक की, तब आई, हाँ तब खुशी आई। छोटे छोटे पलों में, छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे पलों में, छोटे छोटे कामों में बड़ी होकर आती है, बड़ी खुश होकर आती है ये खुशी हमारे जीवन में, बड़ी खुश होकर आती है ये खुशी हमारे जीवन में। नन्ही सी कोमल सी होती है प्यारी एक सीढ़ी सी। एक एक सीढ़ी चढ़कर हाथ एक दूजे का थाम कर पालोगे तुम ये बड़ा सा संसार, पालोगे तुम ये बड़ा सा संसार छोटे छोटे काम कर। नन्ही प्यारी ये सीढ़ी खुशियों की बन जाएगी परंपरा पीढ़ियों की। एक एक पल खुशी का, एक एक पल छोटी छोटी सी खुशी का बन जाता है आधार जीवन का। अपनों संग बीते जो चंद लम्हे भी जिंदगी के, कह उठता है हर दिल फिर खुश होके बस यही, आई खुशी आई, हाँ आई खुशी आई। तो इस खुशी के अवसर पर एक कविता मैंने आपको ये सुनाई है अपनी, और अगर समय है तो मैं अपनी दूसरी कविता सुनाना चाहूंगी जिसका शीर्षक है उत्सव। बहुत सुंदर सुना रही हो, बहुत सुंदर सुना रही हो। समय है दी, मैं एक कविता और सुना सकती हूँ? आई थिंक एक छोटी सी जरूर। हाँ, ये कविता जो है वो उसका शीर्षक है उत्सव। और ये कविता मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इस कविता को लिखने के बाद दोबारा जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे खुद ये आभास हुआ कि वाकई में मैंने मेरे जीवन के प्रति जो मेरा दृष्टिकोण है उसी को मैंने इस कविता में उतार दिया है। और ये कविता मैंने दोबारा तब पढ़ी जब यूनाइटेड बाय इंक 1 वर्ष का पूरा हो गया था और दूसरे वर्ष में प्रवेश हुआ। और इसी शुभ अवसर पर यूनाइटेड बाय इंक की वेबसाइट लॉन्च हुई। एक और उपलब्धि यूनाइटेड बाय इंक के साथ जुड़ी और वेबसाइट लॉन्च के इस मौके पर सपना दीदी ने मेरी इस कविता को वेब पेज पर स्थान दिया। तो इसलिए भी ये कविता मेरे लिए खास है और आप सबसे साझा करती हूँ ये कविता। और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी इस कविता का जो मैं आभास करती हूँ कि वाकई में जीवन का दृष्टिकोण कुछ इस तरह होना चाहिए, वो सही है या क्या है। उत्सव यानी कि त्योहार, सेलिब्रेशन। उत्सव क्या है? उत्सव क्या है? पूछा एक दिन निराशा ने। उत्सव क्या है? पूछा एक दिन निराशा ने। बोली आशा उसे प्रत्युत्तर में, ये जहां तुम्हें छोड़ मुझे अपनाता है, ये जहां तुम्हें छोड़ मुझे अपनाता है, फकत वही पल उत्सव बन जाता है। माना तुम हो प्रिय सखी मेरी, माना तुम हो प्रिय सखी मेरी, पर मैं इस जगत की प्रिय हूं सुने सखी मेरी। फिर भी तुम विशाल हो, तुम्हें चाहता है ये सारा संसार, जानता है कि तुम नहीं जानती अर्थ उत्सव के। फिर भी रहते हैं सब घेरे में निराशा के। तुम्हारे पीछे पीछे चलना नियति है मेरी, तुम्हारे पीछे पीछे चलना नियति है मेरी। पर जब आ जाती हूँ आगे तुम्हारे, सुन ए सखी जब आ जाती हूँ आगे तुम्हारे, जीवन का वही पल उत्सव है, जीवन का वही पल उत्सव है, सुन ए सखी मेरी। तुम गहन तम हो, तो मैं
दिया हूं दिवाली का। तुम हो काला रंग दुखों का, तो मैं इंद्रधनुष हूं होली का। माना माना तुम वृहद रूप हो विषाद का, पर मैं हूं उत्सव, मैं हूं उत्सव, उत्सव प्रति श्वास का, जीवन के विश्वास का। बहुत बहुत धन्यवाद सपना दीदी का कि मुझे अवसर दिया मेरी कविताएं सुनाने का। और जैसा कि कल हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और सपना दीदी ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि ही कहूंगी मैं इसे, और हमें आगे बढ़ाने का और अधिक ज्ञान देने का एक और कदम उन्होंने उठाया है, एक और प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया है अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हमें प्रदान करने का। तो कल इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम बहुत बड़े बड़े लोगों से रूबरू हुए, उनसे हमें बहुत कुछ जानने को और सुनने को मिला। तो 15 दिन चलने वाले इस UBI महोत्सव में मैं चाहूंगी कि आप सभी हमारे साथ बने रहें और हम सभी इन 15 दिनों में उत्सव तो मनाने वाले हैं ही, खुशियां और प्रसन्नता तो आने वाली है ही, साथ ही हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और UBI को हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा। बहुत सुंदर तरीके से तुमने आज के दिन को और साकार कर दिया। जब तुमने पहली जो तुम्हारी उत्सव जो कविता अभी तुमने सुनाई, मुझे अभी भी याद आ रहा है, पहली हमारी वर्षगांठ थी UBI की। अभी जब तुम सुना रही थी तो मुझे वो पल याद आ रहे थे। ये वो कविता वाकई में है उस पे, आई थिंक वेबसाइट पे शुरुआत से है, अभी तक होगी, कोई पढ़ना चाहे तो वहाँ जाके ज़रूर पढ़ सकता है। बहुत सुंदर तरीके से तुमने अपनी बात रखी और अब आशा करती हूँ कि इसी तरह से तुम्हारा साथ हमेशा बना रहेगा और तुम्हें देख के लोग और बाकी के भी प्रोत्साहित होंगे, जो कि दूसरों को प्रोत्साहन करने में जहाँ कई बार हम झिझकते हैं, कई बार हमें लगता है कि अरे ठीक है हमने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। बट एक चीज़ सीखनी चाहिए हमें, जितने भी हमारे मोटिवेटर्स हैं, टॉप मोटिवेटर्स या जो सारे लोग हमें प्रोत्साहन देते हैं उनसे, कि वो अपनी कविता सिर्फ लिख के नहीं चले जाते, वो दूसरों की कविता को पढ़ते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं, उस पर वो लाइक कमेंट का बटन सिर्फ ऐसे नहीं है कि लाइक दबा दिया बात खत्म हो गई, वो दर्शाती है, वो जो व्यूअर है, जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, जो श्रोता है, वो पढ़ के उसको समझ रहा है और हमारी बात उस तक पहुंच रही है। ये बात बहुत ज़रूरी होती है हर लेखक के लिए, मुझे लगता है। और मैं यही चाहूँगी कि आप सभी इस बात का पर ज़रूर ध्यान दें कि अगली बार किसी की कोई कविता पढ़ते हैं तो उससे ज़रूर उसकी टिप्पणी ज़रूर दें। मैं भी कोशिश करती हूँ पूरी तरह से, हालांकि हर समय नहीं भी कर पाती होंगी शायद, पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं कम से कम आपको बताऊं कि कैसी मुझे लग रही है आपकी बात। बिल्कुल, मेरा प्रयास प्रारंभ से ही UBI से जुड़ने के बाद यही रहा है। बहुत कमेंडेबल है, मतलब बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है ये चीज, जो हम आजकल नहीं मिलती देखने को, वैसे बहुत जो मैं इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगी दी कि जैसे आपने कहा कि लाइक करना चाहिए और कमेंट भी करना चाहिए, तो कमेंट कोई भी व्यक्ति तभी करेगा जब वो उस कविता को पढ़ेगा, उसके भाव को समझेगा। बिल्कुल सही। और मेरी शुरू से ही ये भावना रही है कि यदि मैं किसी का लिखा हुआ पढ़ूंगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगी कि किसी भी विषय पर अलग अलग लोगों के क्या विचार हैं। और अच्छा अगर लिखना चाहते हैं हम, चाहे कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी और है, शुरुआत है केवल ये, और मैं बहुत अधिक साहित्य का कोई भी व्याकरणिक या बहुत गहरा ज्ञान, गूढ़ ज्ञान नहीं रखती हूँ, केवल अपने मन के भाव उकेरती हूँ। तो उसके लिए मैं जानती हूँ कि बहुत सीखना है, और मैं सभी से यही कहूंगी कि जब तक हम सीखने की प्रक्रिया को अपने जीवन में शुरू नहीं रखेंगे, उसे चलता हुआ नहीं रखेंगे, अनवरत जारी नहीं रखेंगे, और जब तक दूसरों से सीखने का प्रयास नहीं करते रहेंगे, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम अपने साथियों को, अपने अग्रजों को, उनको पढ़ें, उन्हें जाने, उनके शब्दों को, उनकी भावनाओं को सम्मान दें और समझें।
तभी हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा, तो मैं प्रयास करूंगी कि कुछ न कुछ जो भी मैं लिखूं वो हमेशा माँ सरस्वती के चरणों में एक पुष्प की तरह हो। और लेखन प्रक्रिया जो मैंने शुरू की है, तो उसका कहीं न कहीं कोई सार्थक परिणाम अवश्य निकले। और मेरी रचनाओं को पढ़कर मैं चाहती हूँ कि जो भी उसे पढ़े उसको कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा सदा मिलती रहे। और इसी भाव से मैं लिखूंगी और प्रयासरत रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा, समय निकालने के लिए और इतना अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे लगता है आज सभी को बहुत अच्छा लगा होगा अरुणा की बातें सुन के और अरुणा की कविताएं सुन के भी। तो मैं अब गाड़ी आगे बढ़ाती हूँ, राजस्थान की मट्टी से सीधे ले चलती हूँ आपको पूना की धरती पे। मुझे वैसे भी पूना से बहुत ज़्यादा प्यार है, सब जानते हैं। आई थिंक जो मुझे जानता है वो सबको पता है कि पूना मेरे दिल के बहुत करीब है। हालांकि जो आप आ रही हैं, मैं उनसे तब नहीं मिली जब मैं पूना में थी, मैं उनसे मिली हूँ इस आभासी दुनिया में। और इस आभासी दुनिया के रिश्ते को इस तरह से संजोया है उन्होंने। 2-3 साल से अभी यूबीआई के मंच पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी विशाखा को, विशाखा मोइत्रा प्रजापति। वेलकम विशाखा। Thank you, Sapna. Hello. Hello everybody. Please welcome Vishakha Moitra Prajapati from Pune. She is a stay-at-home mom, but she is an artist by passion and she loves to write. And I think all of us know that by now. I don't need to tell it again. And her emotions, she puts it out through thoughts and opinions as well in Hindi as well as English. कुछ उर्दू भी बड़ा प्यारा लिखने लगी हैं आजकल। बहुत सुंदर सुंदर शेर आते हैं विशाखा के, और जो जिप्सी सोल के नाम से इंस्टाग्राम पे भी हम पढ़ पाते हैं, और पेन नेम है उनका। शी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेनी एंथोलॉजीज, हमारी खुद की यूबीआई की एंथोलॉजीज में उनका साथ रहा है। कहते हैं ना, साथ लोगों का जब मिलता है तो वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपको हिम्मत देता है। और मैं इस मंच पे इस समय ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, कहीं कोई भी आप अगर कोई पोस्ट करते हैं, हम कुछ भेजती हूँ मैं, हमारा ग्रुप्स होते हैं, आपके सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, हमारा भी एक एंथोलॉजी का भी ग्रुप है और भी बहुत सारी तरह से हम जुड़े हुए हैं। तो विशाखा की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो ज़रूर बताती है कि हाँ मैंने शेयर किया, या कोई भी बात होती है तो हम एक दूसरे से बात करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। चाहे ज़रूरी नहीं है यूबीआई की पोस्ट हो, कोई भी बात हो। आप समझ लीजिए जब कोरोना का समय चल रहा था, कई लोगों को खून की ज़रूरत थी, कई लोगों को प्लेटलेट की ज़रूरत थी, किसी भी कारणवश कोई ऐसी ज़रूरत सामने आती थी तो मैं जब शेयर करती हूँ, मेरी आदत है मैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ, विशाखा हमेशा साथ देती है, कहती है कि नहीं आई कैन शेयर इट, कुछ ऐसा चाहिए कुछ वैसा चाहिए, व्हाट यू वांट व्हाट यू वांट। सो दीज आर द क्वालिटीज व्हिच मेक समबडी सो स्पेशल। एंड हेंस thank you so much Vishakha for being around, and today we want to hear from you poetry written by you, and here the stage belongs to you. Thank you so much, Sapna, for such a wonderful introduction. I'm like feeling totally blessed. First of all, I would like to congratulate you, Team UBI, and all of us for completing this 3rd anniversary, and we are celebrating this wonderful fest. And also kudos to you and Team UBI for all the efforts which you have put across for organizing this wonderful 15 days long fest. So I mean, first day was excellent, really enjoyed so far. Abhi I hope कि बाकी सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आज का दिन भी उतनी ही अच्छी तरीके से enjoy कर पा रहे हों। I'm really thankful to Sapna and Team UBI कि मुझे आज इस मंच के लायक समझा और मुझे अवसर दिया इस मंच पे जुड़ने का। It's my honor and privilege to share the same platform with such eminent writers. आज जिन्होंने भी मेरे पहले बोला है, जो आज इस मंच पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, I'm really feeling blessed and honored to hear them out. And I'm feeling so motivated with by their poetries, by जो उन्होंने हमारे साथ जो शेयर किया, उनकी बातें सुन करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए।
मैं UBI will always have a very special place in my heart because my first ever anthology, UBI के साथ काफी सारी पहली चीजें जुड़ी हुई हैं. My first ever anthology was with UBI. मेरा पहला live was with UBI, the book launch. So credit goes to Sapna. बहुत नर्वस हुआ करती थी, अभी भी हूँ. You don't worry. So this platform I'll take to read my poems which I have contributed in these two anthologies, जो कि UBI के साथ मैंने जो anthologies में मुझे शामिल होने का अवसर मिला, तो वो मैं शेयर करना चाहूंगी. UBI की फर्स्ट एंथोलॉजी जो बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वो भी मेरी लाइफ की फर्स्ट एंथोलॉजी, मेरी पहली कोई किताब जिसमें मेरी कविता पब्लिश हुई, तो ऑब्वियसली बहुत महत्व रखता है वो, तो मैं उसको रिसाइट करना चाहूंगी. अंजलि रंग भरी इज द नेम ऑफ द बुक, एंड जैसा कि नाम है, इसमें जीवन के हर एक रंग को पिरोया गया है इस काव्य संग्रह में. मेरी कविता इस काव्य संग्रह के प्रेम के रंग को दर्शाती है. हम लोग कई बार हमारे साथ ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. प्रेम का रंग सिर्फ हमेशा रोमांस के रंग से नहीं जुड़ा हुआ होता है, बट काफी सारे ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो दिल के बहुत बेहद करीब होते हैं. ये कविता उसी रंग को दर्शाती है. तेरे मेरे बीच में इश्क वाला प्यार नहीं, तेरे मेरे बीच में इश्क वाला प्यार नहीं, पर कुछ तो है दरमिया जो होठों पे इकरार नहीं, आंखों में इनकार नहीं. कुछ गम थोड़ी खुशियों की है साझेदारी, कुछ गम थोड़ी खुशियों की है साझेदारी. दोस्त से कुछ ज्यादा, हम सफर से कुछ कम, कुछ अलग, कुछ खास है अपनी यारी. न तेरे संग रहना है, न तेरे बिन जीना है, न झूठे वादे हैं, न प्यार के इरादे हैं. फिर भी साथ है हम, दूर होके भी पास है हम. तुम्हारे सपनों से जुदा मेरे सपने, फिर भी हो कुछ अपनों से ज्यादा मेरे अपने. तेरे मेरे रिश्ते का कोई नाम नहीं, एतबार है, हक है, जज्बात है, पर ये दिल बेकरार नहीं, आंखों में इंतजार नहीं. तेरे मेरे बीच कुछ तो है, पर इश्क वाला प्यार नहीं, इश्क वाला प्यार नहीं. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. थैंक यू सो मच सपना. मेरी जो दूसरी कविता है वो अगेन सेकेंड बुक ऑफ एंथोलॉजी जो UBI की पब्लिश हुई थी, लॉस्ट एंड फाउंड इन द डिजिटल वर्ल्ड, उसमें की रिसाइट करने चाहूंगी. इट्स अगेन अ वेरी रिलेवेंट, आई मीन आजकल तो हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में ही हैं, सब कुछ सोशल मीडिया है, एंड इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस राइटर्स, जो हम लोगों को सोशल मीडिया पे इतना सारा कुछ हम लोगों को अपना शेयर करने को मिलता है, रीडर्स को पढ़ने का अवसर मिलता है, काफी सारे लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है. तो इट्स अ वेरी रिलेवेंट टॉपिक जो लास्ट ईयर UBI ने प्रकाशित किया था. Then again, we can't even forget the perils of social media, the relations, also the especially plagiarism for me as a writer. So my poem, Emotions Online, show the emotions, pros and cons of relationships in the digital world. Emotions Online. In this digital world, relationships are a blur. Emotions are locked in a box, like a treasured pearl. Thousands of friends, millions of followers are there, but you can still count on fingers whom you truly love and care. It gives you an impression of being connected everywhere. You put every moment of yours online. Your thoughts, your activities, all are aware. But your real feelings, your emotions, do you let everyone know? Do you really share? Though you may fall in love in online dating with few chats, random pics, and video calls,
the person on the other side might be completely faking. For breakup, online is the easiest way out. People do it all the time, even at the silliest doubt. Ignore, delete, block with just a flick. The next day, you will find a new person. Romance will again bloom with just a click. With so much of hollowness around, it's easy to feel the blue. Real emotions take a back seat. Even if one is dying inside, no one will have a clue. Need of the hour is to get out of the shell. Yes, it's good to network and stay connected, but make friends, real friends in the real world. Don't just be a display profile in yourself. Thank you. Thank you so much for hearing me out. Beautifully put. And I remember both these poems, and I've read them, and I've seen them in the book, and now listening to them from you is another experience. Thank you so much for choosing these two gems. Really beautiful. Thank you so much, Sapna. And I would just like to end this recitation with 4 lines of mine. Yeah. जो कि मैं लिखती हूँ तो मैं क्यों लिखती हूँ, उसके बारे में सिर्फ 4 लाइन्स हैं. बिल्कुल बिल्कुल इरशाद. मुझे शायर करे ये बेचैनियां, मेरे रगों में दर्द स्याही बहने दे. मुझे शायर करे ये बेचैनियां, मेरे रगों में दर्द स्याही बहने दे. नजात मिले लफ्जों से मेरे शायद किसी गमजदा को. नजात मिले लफ्जों से मेरे शायद किसी गमजदा को. बेचैन रह के पन्नों पे मुझे तू बिखरने दे. बेचैन रह के पन्नों पे मुझे तू बिखरने दे. बहुत शुक्रिया. बहुत सुंदर. मतलब इसका अंत पूरे इतने प्यारे प्रोग्राम का इतनी सुंदर से शेर से हो रहा है, और क्या चाहिए. बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया विशाखा, और सच में थैंक यू सो मच. जो रंग तुमने बिखराया बहुत प्यारा रंग था. और वैसे मैं मानती हूँ कि साल भर हमारा प्रेम का रंग चलता रहता है, हालांकि अभी प्रेम का पखवाड़ा भी चल रहा है. तो प्रेम के रंग के साथ और एक लेखक के मन के साथ अगर हम इस कार्यक्रम को अगर आखिरी पड़ाव तक पहुंचाते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद. और इसके साथ मैं आप सभी का जो आज हम सबसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अभी मेरे ख्याल से आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, और आइए हम सब जुड़ के साथ में धन्यवाद करें इस पटल पे आज सब के साथ जो सब हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे साथ. उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें अभी तक सुना. मैं समझ सकती हूँ, मुझे लगता है हम 2 घंटे से ज़्यादा से लाइव हैं. हमने सोचा था कि शायद 1.5 घंटे में हम कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन जब हम कविता की बात आती है, जब मन की बात आती है, तो बहाव में आदमी बह जाता है और मज़ा आने लगता है. तो फिर मज़े में हम भी सुनाने लगते हैं और सुनने लगते हैं, और इसी का मज़ा बरकरार आप सबके कमेंट्स ने रखा हुआ है. मैं देख रही हूँ नीचे अभी तक लोग सुन रहे हैं, अभी तक हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं. अपर्णा है और बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम लेकर नहीं अभी कह पाऊंगी, बट सभी ने इतना साथ दिया और सबने बहुत प्यार दिया है. यूबीआई के इस मंच को इतने समय से जो साथ दे रहे हैं, जो 3 साल की जो एक हमारी यात्रा रही है, बहुत सुखद रही है. आगे की भी इन सभी बड़ों के आशीर्वाद के साथ मुझे लगता है जब हम शुरुआत करेंगे इस नए पड़ाव की अगले साल की, तो 100% बात है कि आगे भी बहुत अच्छा जाएगा. इस बात के विश्वास के साथ मैं इस नए साल में पांव रखना चाहूँगी. और इस मंच की जो आज हम गरिमा की बात कर रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं इतना कुछ हम कर पा रहे हैं, ये सिर्फ सपना का सपना नहीं रहा है. अब सपना ने ज़रूर देखा है वो सपना और शुरुआत की है इस सपने की, बट इस सपने को साकार करने के पीछे बहुत बड़ी एक टीम काम कर रही है. मैं उस दिन 14 तारीख को आप सबको उन सबसे मिलवाऊंगी. मैं सबके नाम भी शायद एक साथ ना ले पाऊँ, इतनी लंबी टीम हो चुकी है, इतने लोग अपने अपने तरीके से जुड़े हुए हैं कि मैं उन सबका चाहूँ तो भी धन्यवाद नहीं सही तरीके से कह सकती हूँ इस पटल के जरिए से. आज 3 वर्ष का होने के बाद यूबीआई का जो मंच है, 6000 से ऊपर हमारे साथ लोग जुड़े हैं, और बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम जरूर आगे बढ़ेंगे. 15 दिन के इस पखवाड़े में बहुत कुछ और करने को है.
कल फिर जुड़ेंगे। कल का समय थोड़ा अलग है, शायद कल का समय है 7 बजे का, 3 तारीख है कल। और कल बहुत प्यारी सी हमारी एक सखी संचालन करने वाली हैं। कल स्वाति जी आ रही हैं हमारे बीच पूरी शाम को लेकर। मैं कल आप सभी से अनुरोध करूंगी, जरूर आइएगा, जरूर सुनिएगा। बहुत सुंदर से कवि कवयित्री हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कल। भारत की सरजमीन से, सारे देश के अलग अलग कोने से जुड़ेंगे वो। और ऐसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच भी होने वाला है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आज कल में रूपरेखा भी आई थिंक आपको मिल चुकी होगी। और बस इस तरह साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी सुधीजनों का, जिन्होंने आज समय निकाला और इतना समय दिया। 2 घंटे तक एक जूम कॉल पे बैठे रहना इतना आसान नहीं होता। जो आज आखिर तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सबको मैं दूर से ही आपको चरण स्पर्श करती हूँ, बड़ों को आशीर्वाद चाहती हूँ आप सबका। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ देने का और आशीर्वाद देने का। आप आई थिंक मैं सभी को सुनना भी चाहूंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सब आपका, आप अनम्यूट कर सकते हैं सभी। मैंने सबको म्यूट करके रखा था क्योंकि जब सुनना चाह रहे थे हम किसी एक को, तो हम सब बोलने लग जाते हैं, इसलिए टेक्निकली। भार्गवी आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट करिए। अभी जी आ रही है अब आवाज। सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और हम लोग सपना के सपने में इतने खो गए कि अब रात को लगता है कोई सपना देखने के लिए सपना ही नहीं बचा हम लोग के लिए। अब वो सपना सपना का रहा ही नहीं है, वो सबका सपना हो गया, इसलिए अब सपना वही हमने कहा आपका सपना अब हम लोग की उनकी आंखों में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई। आगे ऐसी चलता रहे कारवां और लोग जुड़ते रहे, मंजिल तक पहुंचेंगे, मंजिल से आगे निकल जाएंगे, यही दुआ है। बहुत धन्यवाद सब। आप में से कोई अगर श्रोताओं से कुछ कहना चाहे, नहीं तो मैं लाइव को क्लोज करती हूँ। हम आगे जुड़े रहेंगे। हाँ, सबको धन्यवाद कहना चाहेंगे जिन्होंने भी सुनने का कष्ट किया, अपना समय निकाला और हम लोगों को सुना। तो ये जैसे मैंने कहा, ये सबसे पहली बार आपके मंच पे मैं लाइव हो रही हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय बात है। तो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन हु हर्ड मी एंड it started like this for me. This is the journey. Thank you.